नमस्कार दोस्तों, विक्रम सिंह तोमर मामा जी की कलम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। मामा जी मीन्स आप सभी जानते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी। उनने गायों के लिए कई सारी घोषणाएं करी है। आज मैं रास्ते से लौट रहा था तो रास्ते से लौटते लौटते मुझे एक गाय दिखी और उस गाय ने मुझसे बोला कि मेरे लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही भाई साहब। मैंने बोला पहले तो मैं आश्चर्य से दूंगा कि गाय कैसे बोल रही है, गाय इंसान की आवाज में बोल रही है। मैंने बोला एक बार फिर से बोलना, तो बोली तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें रिपीटेशन में मजा आ रहा है, मुझे इतना बताओ हमारे नाम पर कागजों में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी गाय को देखा है जो इंसान की भाषा में बात कर रही है। तो गाय मुझसे बोलती है कि कल मेरे सपने में भगवान वासुदेव आए थे। उनने कहा कि बजरंगगढ़ से एक व्यक्ति निकलता है विक्रम तोमर, जिसे तुम जानती हो, हटती नहीं हो ना, अपनी जगह से हॉर्न बजाता है। बहुत सारी गाय आप बैठे रहते हो। तो उनने मुझसे कहा कि तुम मुझसे पूछना कि उसे कुछ जानकारी होगी। तो मैं सोचने लगा तो एक छोटा बछड़ा था और वो आया और सीधा उसने मेरे पीछे सींग से वार किया। बोला इतना टाइम मत लगा, हमारे पास टाइम नहीं, बारिश हो जाएगी, हमको इधर तो भागना पड़ेगा। तो मैंने बोला तुम्हारे लिए एक कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उसने गौशाला योजना बनाई थी, भाजपा सरकार ने भी कई सारी योजना बनाई है। हालांकि ये अलग बात है कि गर्मियों में तुम लोग गर्मी से हो, पानी की कमी से हो और चारे की कमी से मर जाती हो, और जितना तुम्हें पालने वाले दोषी हैं उतने ही तुम्हारे लिए जो पॉलिसी बनाते हैं ना वो दोषी हैं। पालने वाले और पॉलिसी बनाने वाले। गाय ने मुझसे पूछा इनमें क्या समानता है। मैं तो जो गाय तुम्हें पालता है, किसान हो चाहे दूध वाला हो चाहे शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, जो तुम्हें पाल रहा है वो क्या कर रहा है, सुबह शाम तुम्हारा दूध निकालता है और बारिश होती तुम्हें भगा देता है। क्यों भगा देता है? क्योंकि तुम गोबर करोगी, मच्छर होंगे, कीड़े कांटे होंगे, सांप आ जाएंगे, है ना, इसलिए तुम्हें निकाल देता है। अब जो पॉलिसी बना रहे हैं वो तुम्हारे लिए 10 रुपए का बजट बनाते हैं तो खर्च करते हैं कितने का, 2 रुपए का। तो दोनों ही तो तुमसे बेईमानी कर रहे हैं ना। तो बछड़ा मुझसे बोला कि अगर मुझे ये पता होती कि मैं मध्य प्रदेश में पैदा हो रहा हूँ गुना जिले में, तो मैं भगवान से मना कर देता कि आप मुझे यहाँ मत पैदा करो, आप मुझे अमेरिका में पैदा करो। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो अमेरिका की सड़कें हैं वो गुना की सड़कों से बहुत ही बेहतरीन सड़कें हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था। आए दिन आप गुना से किसी भी दिशा में चले जाओ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको रोडों पर गाय बैठी मिलेंगी। मैंने फिर एक गाय से पूछा कि तुम आखिरकार रोड पे क्यों बैठ जाती हो? उन्होंने बोला आदमी भी तो रोड पे आ जाता है। एक नेताजी थे ग्वालियर के, उन्होंने कहा था कि अगर शिक्षा कर्मियों की नौकरी नहीं लगी तो उनकी अकेली में रोड पे आ जाऊंगा। तो हम उनसे प्रेरित हैं और हम तो उस नेता को ही अपना आदर्श मानते हैं, और जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है हम रोड पे जाते हैं। इसलिए आप जब भी निकलो तो आप हॉर्न मत बजाना, लाइट मत चमकाना, और कोई भी व्यक्ति समाज का हमें गाली नहीं दे सकता गायों को कि गैया जो है रास्ता घेर के बैठ जाती है। अब हमें जब पॉलिसी बनाने वालों ने गौशाला बना के नहीं दी, पालने वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो हम जाए कहाँ? इधर उधर इंसान के बच्चे हमें लट और पत्थर मारते देते हैं। तो पता है तुझे 7 दिन से मैं भूखी हूँ। आज सोमवार था, शंकर जी का दिन था, लोग वहां बील पथरियों को कांटे वाले फल चढ़ा रहे हैं। भैया कांटे वाले तंदूरा में खाऊंगी तो मैं कैसे दूध देऊंगी? मेरी जीभ चल जाएगी। कम से कम शंकर जी पे जो महाराज प्रवचन दे रहे हैं आजकल, उनके प्रवचन बहुत हिट हो रहा है, वो इतना कह दे कि शंकर जी पे दूध जो कांटे वाले जो धतूरा है वो चलाने के साथ साथ और दूध चढ़ाने वाले बहन जी भी कह रही समूरा दीनदयाला। तो ऐसे लोग जितने भी भक्त हैं, अगर ये दूध और कांटे वाला धतूरा होता है उसको चढ़ाने के साथ साथ बील पथरी चढ़ा रहे हैं तो 10 रुपए घास भी चढ़ा दें। अगर 10 रुपए का हरा घास चढ़ जाए, 5 रुपए की 4 पत्ती मिल जाएगी बील पथरी, 10 रुपए में एक गट्टा घास मिल जाएगा। तो शंकर भगवान पे अगर घास चढ़ने लगे तो हम तो 7 दिन से भूखे हैं। आज हम खुशी मना रहे थे, आज सावन का सोमवार है भैया, चलो शंकर जी के मंदिर के बाद बहुत सारे अपन है पत्ती वगैरह मिल जाएंगी। बिल पथरी हमसे खिलती नहीं है। मेरा बछड़ा तो जिस जुगाड़ में था कि लोग पुड़ी और हलवा बना के लाए, लोग पुड़ी और हलवा भी बना कर नहीं लाए। आखिरकार सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही,
मंदिर पे आने वाले लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। गिरिराज जी जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, 10 रुपए घास खवा देंगे, भागी गैया को, हमारा क्या होगा। मथुरा की गैया ऐसी पहलवान हो रही घास खा के, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हो और घास का खा रहे हो मथुरा में। गुनाह की गैया जो है वो कहाँ जाए गुनाह की गैया कहाँ जाएंगी। भैया तुम एक भले आदमी दिख रहे हो विक्रम तोमर, तुम्हारे सपने में ही भगवान आते रहते हैं। आजकल मेरे सपने में भगवान बहुत आ रहा है, मुझे बोल देते वहाँ चले आ चले आ। तो मैं निवेदन करूँगा सभी गायों की तरफ से, सभी समाज के वरिष्ठ लोगों से और जितने भी ब्राह्मण देवता शिव पुराण महापुराण का भाषण कर रहे हैं उनसे, हे प्रभु एक बार अपने मंच से कह दो कि सोमवार को भगवान को धतूरा चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, पूड़ी हलवा भी चढ़ाओ, तो गाय के बछड़े का पेट भर जाएगा। कुत्ते बिल्ली जो घूम रहे हैं ना उनका पेट भर जाएगा साहब। और ब्राह्मण तो सुबह शाम टुनटुनी हिला रहा है बेचारा, सुबह 6 आप आशा तो करते हो ब्राह्मण आ जाए 6 बजे टुनटुनी हिलाए, आरती कर दे, शाम को टुनटुनी हिलाए, 7 बजे आरती करो, महाराज 9 बजे रुके। आप पूजा करने जा रहे हो, पता चली शिवालय में 500 आदमी आ रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, शक्कर चढ़ा रहे हैं, धतूरा बील पत्ती चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, कीचड़ की लातों से घुसे जा रहे हैं। एक अकेला महाराज है और 500-600 दर्शनार्थी हैं। तो आप जो पूजा कर रहे हो उससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा सफाई करने में। एक सोमवार पूजा करो, एक सोमवार सफाई करो, देखो आपके सावन के सोमवार कितने शानदार निकलते हैं। भैया मैं तो आज तक किसी मंदिर प्रसाद ही नहीं चढ़ाता, पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ भी प्रसाद नहीं चढ़ाया। तो गायों की तरफ से और जो टुनटुनी ला रहे हैं बेचारे ब्राह्मण देवता, उनकी तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मंदिर में पूजा करने के साथ साथ सफाई करो और बील पत्र के चढ़ाने के साथ साथ भोलेनाथ के नाम पे 10 रुपए का हरा घास लेके खिला दो। तो जो गाय जो है ना हड़ताल में बैठी है, उस नेता को अपना आदर्श मान के कि हम सड़क पे आ जाएंगे, हम वो सड़क पे आ गई हैं, वो तभी हटेंगी जब आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और नेता अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का आह्वान करेंगे, कार्य पालन करेंगे। सभी गायों की तरफ से वंदे मातरम, जय गौवंश, जय गोपाल जी, धन्यवाद।